अब हम लोग सवाल नंबर 3 पे ध्यान देते हैं जो अभ्यास 1.1 का है। देखो सवाल क्या कहता है। अजंता हाउसिंग के कॉम्प्लेक्स के वर्गाकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ता सहित पार्क की परिसीमा 484 मीटर होने से रास्ते का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार सबसे पहले यहाँ देखो प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक वर्गाकार पार्क है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्गाकार। तो पहले हमने वर्ग के पहले क्लास 7 में जाना ही है। वर्ग किस तरह का होता है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। मान लेते हैं ये वर्ग है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, वर्ग की विशेषता क्या है? जिस तरह से हमने आयत की विशेषता पढ़ी थी, तो वर्ग की भी विशेषता क्या है? वर्ग की विशेषता है कि इसमें 4 भुजाएं हैं जिस तरह के आयत में होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं उनका मान बराबर होता है। यानी अगर इस भुजा का मान अगर मैं कहूं 4 सेंटीमीटर है तो इस भुजा का मान भी 4 सेंटीमीटर होगा, डीसी भुजा का मान भी 4 सेंटीमीटर होगा, एडी भुजा का मान भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो हम क्लास 7 में ही जान चुके हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक, वर्ग की और विशेषता क्या है? वर्ग की एक और विशेषता है, जिस तरह से आयत में हमने जाना था कि चारों अंतःकोण, ये चारों अंतःकोण जो है ये सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। सारे भुजाओं का मान बराबर होगा। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा का स्क्वायर। जिस तरह से आयत में होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान बराबर है, अगर उदाहरण के लिए हम मान लें कि लंबाई को हम लोग मानते हैं a और चौड़ाई को भी a ही मानेंगे, क्योंकि अगर लंबाई a होगी तो चौड़ाई भी a होगी, हर जगह a ही होगा। तो आयत के हिसाब से क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई अगर करेंगे तो आएगा क्या? a इंटू a जो होगा a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान जो भी होगा उसका वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल इकाई होगी, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। परिसीमा, परिसीमा क्या होती? एक वर्ग की परिसीमा होती है। जिस तरह से हमने आयत में क्या जाना था, किसी भी एक बिंदु से जहां शुरू करेंगे घूम के वहीं पे आएंगे, जो कुल लंबाई होगी वही होगी इसकी परिसीमा। तो अगर इसकी एक भुजा का मान a है तो हर भुजा का मान a होगा। तो अगर हम परिसीमा निकालने जाए वर्ग के लिए भी तो होगा क्या? a प्लस a प्लस a प्लस a। देखो यहां से यहां तक a, फिर प्लस a, फिर प्लस a, फिर प्लस a। ठीक, यानी असल में होगा 4 इंटू a, यानी 4 इंटू भुजा, भुजा का मान 4 इंटू a। ठीक, तो परिसीमा होगी, एक वर्ग की परिसीमा होगी 4 इंटू ए। अगर सेंटीमीटर में इकाई है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। क्लियर हुआ? तो वर्ग का हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला जाना भुजा का स्क्वायर, और परिसीमा जाना 4 इंटू ए, जहां पे ए क्या है? ए है भुजा का मान, और सारी भुजाओं का मान बराबर ही होता है। क्लियर हुआ? अब हम सवाल पे ध्यान देते हैं। जो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान से देखो। अजंता हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के वर्गाकार पार्क। तो सबसे पहले एक वर्गाकार पार्क बना लेते हैं जिस तरह से हमने बनाया था। सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक वर्ग हमने बना लिया जिसकी सारी भुजाएं बराबर, एक वर्गाकार पार्क है। ठीक, वर्गाकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता, यानी इस ये जो पार्क है इसका नाम अगर दे देते हैं ए बी सी और डी। इस पार्क ए बी सी डी जो वर्गाकार पार्क है, इसके चारों तरफ यानी इस तरफ से इस तरफ चारों तरफ एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। यानी ये जो रास्ता है जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये सवाल में दिया है 3 मीटर। यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ की दूरी सवाल में दिया है 3 मीटर। ठीक उसी तरह से यहाँ से यहाँ की दूरी भी सवाल में दिया है प्रश्न अनुसार 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी प्रश्न अनुसार 3 मीटर। ठीक है, चारों तरफ जो पार्क, ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये 3 मीटर दिया हुआ है। अब इस रास्ते के बनने के बाद भी एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दे देते हैं ई एफ जी और एच। ठीक है, बोला क्या है? रास्ता सहित पार्क की परिसीमा दिया हुआ 484 मीटर। अब ध्यान दो,
ये चित्र जो तुमने बनाया, बनाने के बाद ये जो पार्क था ABCD, इस पार्क की लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें मालूम है ये कि एक वर्गाकार पार्क है, यानी लंबाई जितनी होगी चौड़ाई भी उतनी ही होगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई, हमने माना कि इसकी लंबाई है x सेंटीमीटर, हमने माना AB बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, AB लंबाई x माना, तो बोलो तो चौड़ाई यानी BC कितनी होगी, ये भी x सेंटीमीटर ही होगी, ठीक, क्योंकि ये वर्गाकार पार्क है तो AB का मान जितना होगा BC का मान भी उतना ही होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से BC का मान जो है AD का मान भी वही है और DC का मान वही होगा, क्योंकि ये वर्गाकार पार्क है। तो हमें सिर्फ AB और BC मालूम होने से ही चलेगा। तो हमने मान लिया x और x है, तो हमने मान लिया x है, ठीक है। अब इस चित्र पे ध्यान से देखो, यहां से यहां तक x है, यानी अगर इस लाइन को, ये जो AD लाइन को मैं थोड़ा सा चित्र समझाने के लिए अगर दिखाऊं कि ये लाइन को मैं इतना बड़ा करूं, ठीक, तब ध्यान से देखो A से लेकर B तक अगर x है तो ठीक इस बिंदु से इस बिंदु की लंबाई भी x ही होगी, है कि नहीं। यहां से यहां तक अगर x है तो ये रास्ता जो 3 मीटर चौड़ा है, ये रास्ता भी तो सीधा सीधी गया, ठीक, यानी यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी x होगी, ठीक। अब रास्ता 3 मीटर चौड़ा, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर, ये यहाँ 3 मीटर है, और ठीक यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी है, 3 मीटर, यानी यहाँ पे भी 3 मीटर है, ठीक। यानी कुल जो EF होगा, कुल जो EF की लंबाई होगी वो कितनी होगी, x प्लस 3 यानी x प्लस 6 हो जाएगी, यानी EF जो होगा वो होगा x प्लस 3 यानी होगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, यानी EF की लंबाई होगी x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से EH की लंबाई कितनी होगी, ध्यान से देखो, अगर इसी चित्र की तरह अगर मैं यहाँ से भी इस तरह से बना के दिखाऊं, समझा के दिखाऊं कि यहाँ से यहाँ की लंबाई AD अगर x है तो ठीक इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी x ही होगी, क्योंकि ये समान लंबाई का है, ठीक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ 3 मीटर है चौड़ाई, रास्ता का चौड़ाई है, तो यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर ही होगी, 3, और ठीक यहाँ से यहाँ अगर 3 मीटर चौड़ाई जो प्रश्न अनुसार है तो यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर ही होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो तो फिर EH की लंबाई क्या होगी, सेम x प्लस 3 यानी EH जो होगा वो होगा x प्लस 3 यानी x प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। यानी इस वर्ग की जो भुजा थी, जो सबसे पहले हमने माना AB को x माना, तो BC भी x ही होगा, DC भी x होगा, AD भी x होगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार से अब इस सवाल को देख के हमने देखा कि AB अगर x है तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी x होगी, और चूंकि रास्ता 3 मीटर चौड़ा है तो कुल लंबाई होगी x प्लस 3 यानी x प्लस 6। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी x प्लस 6, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, दिया क्या हुआ है, रास्ता सहित पार्क की परिसीमा, रास्ता सहित पार्क की परिसीमा, यानी ये जो पार्क है, रास्ते को लेके जो पार्क बना यानी बड़ा वाला, इसकी परिसीमा दिया हुआ, यानी EFG और H, EFGH की परिसीमा दी हुई। EFGH किस आकार का है, देखो ये भी एक वर्गाकार ही है, क्यों, क्योंकि देखो EF की लंबाई, EF भुजा की लंबाई भी x प्लस 6 है, EH भुजा की लंबाई भी x प्लस 6 है, यानी ये दो भुजाएं अगर सेम है तो जाहिर सी बात है ये दो भुजा भी सेम ही होंगे, यानी ये भी एक वर्गाकार पार्क है। और वर्गाकार पार्क के लिए हमें मालूम है परिसीमा क्या होगी, यानी EFGH की परिसीमा, EFGH की परिसीमा कितना दिया हुआ, 484 मीटर, 484 मीटर। सॉरी यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिखा है, सब सवाल में दिया हुआ ये सब मीटर दिया हुआ, यानी यहाँ मुझे मीटर लिखना होगा, ये सेंटीमीटर नहीं है, सारे क्या है, मीटर है, ठीक है। सवाल में मीटर दिया है तो हम इसे मानते हैं, सब मीटर मानेंगे, ठीक है। तो EFGH की परिसीमा, EFGH की परिसीमा दिया हुआ है 484, और EFGH है किस आकार का, वर्गाकार है, और वर्गाकार अगर है तो उसकी परिसीमा क्या होगी, हमें जैसे थोड़ी देर पहले याद था 4 इंटू भुजा, और इसकी एक भुजा का मान है x प्लस 6, तो होगा क्या 4 इंटू x प्लस 6, ये दिया हुआ है 484 मीटर, ठीक। तो x प्लस 6 का मान कैसे निकालेंगे, ये 4 जब बराबर उस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्रॉस होके नीचे यानी बटा में आएगा, 484 बटा 4,
काटेंगे तो आया कितना 1 मीटर, यानी x प्लस 6 हुआ 121 मीटर। ठीक है, x प्लस 6 हुआ 121 मीटर, तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 121 माइनस 6 यानी 115 मीटर। 115 मीटर। ये जो सवाल में वर्क दिया हुआ था उसमें x का मान कितना निकला 115, और ये जो EF जो रास्ता सहित जो पार्क बना था उसकी लंबाई कितनी निकली x प्लस 6, x प्लस 6 कितना हुआ 115 प्लस 6 करेंगे तो 121 मीटर। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा है रास्ता सहित पार्क की परिसीमा तो दिया हुआ है 484 मीटर, हमें निकालना क्या है रास्ते का क्षेत्रफल, यानी हमें सिर्फ ये जो रास्ता है 3 मीटर चौड़ा, यानी सिर्फ हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना। अब ऐसा सवाल हमने सवाल नंबर 2 में भी किया है, जो उदाहरण था उसमें भी किया है, तो इस क्षेत्र को देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि बड़ा वाला जो वर्ग है उस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वाले इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो ही ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, और बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि EF कितना है, EH कितना है, जो हमने अभी निकाल लिया। हमें x का मान मालूम चल गया 115, यानी हमें ये तो मालूम चल गया AB 115 है तो BC भी 115 होगा क्योंकि एक वर्ग है। ठीक उसी प्रकार से EF देखो कितना है x प्लस 6, तो x निकला 115, तो x प्लस 6 कितना होगा 121, यानी EF निकल गया 121 हमें मालूम है, और EH है x प्लस 6 यानी 121, यानी ये भी हमें मालूम चल गया EH भी 121 ही है। यानी हम आसानी से बाहर वाला जो वर्ग है उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल क्या होगा 121 इंटू 121। ठीक, भुजा का स्क्वायर सोच सकते हो या लंबाई गुने चौड़ाई भी अगर सोचो तो भी एक EF इंटू EH होगा, यानी 121 इंटू 121, और 121 इंटू 121 ये जब तुम इंटू करोगे तब कितना आएगा, तब आएगा 14641। अब चूंकि ये मीटर में है 121 मीटर 121 मीटर, तो ये इकाई क्या होगा मीटर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से हमने बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, बड़े वाले वर्ग का EFGH का, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा AB इंटू BC। ठीक, AB का मान भी 115 और BC का मान भी 115, क्योंकि वर्ग है तो सारी भुजाएं सेम है, तो होगा क्या भुजा का स्क्वायर यानी 115 इंटू 115, और 115 इंटू 115 करेंगे तो आएगा 13225। अब चूंकि ये भी मीटर में है तो होगा मीटर स्क्वायर। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, और रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को माइनस करेंगे। तो फिर प्रश्न अनुसार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले क्षेत्रफल से छोटा वाला क्षेत्रफल माइनस करेंगे, यानी इससे इसको माइनस करेंगे, यानी 14641 में से माइनस करेंगे 13225, और इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करो तो ये आएगा 1416 मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ? सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया, ध्यान से देखो। मिहिर के आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर, इस बात पे ध्यान दो, लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाग को 2 समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्र में बांटता है। रास्ते का क्षेत्रफल स्वयं निकालकर देखें। इस सवाल का और 2 भाग भी है, A और B। सबसे पहले सवाल का जो मूल भाग था उसको सबसे पहले करते हैं, फिर A और B करेंगे। तो जब सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से एक बाग है, मान लेते हैं एक बाग मैंने बना लिया, थोड़ा सा एक बाग बना लेते हैं, आयताकार बाग है। ठीक है, मान लिया आयताकार बाग है जिसकी लंबाई नाम दे देते हैं A, B, C और D। इसकी लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर और चौड़ाई दिया है 30 मीटर। ठीक है, ये दिया, और फिर क्या बोला है,
इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर, लंबाई कौन सी है, ए बी लंबाई, क्योंकि ये बड़ी भुजा, इसके समानांतर, समानांतर क्या बताया था तुम्हें, ऐसी रेखा जो आपस में कभी न मिले, यानी जो रास्ता होगा वो कुछ इस तरह का होगा, लंबाई के समानांतर कुछ ऐसे। देखो ये रास्ता और ये वाली जो भुजा ए बी ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि लंबाई के समानांतर गया ये रास्ता, और इस रास्ते की चौड़ाई दिया हुआ है, इस रास्ते की चौड़ाई दिया है 4 मीटर। ठीक, ये जो रास्ता है इस रास्ते का चौड़ाई है 4 मीटर, और ये रास्ता कुछ इस तरह से बना है, बीचों बीच बना है इस पार्क के, इस बाग के, कि इसने बाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है प्रश्नानुसार। ठीक, हमें जो बोला है सबसे पहले कि रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है 4 मीटर चौड़ा जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस चित्र को ध्यान से देखो तो तुम्हें यह दिख रहा होगा कि ये रास्ता भी एक आयत के समान है, जिसकी लंबाई तुम्हें कहां से, देखो यहां से यहां तक है लंबाई, लंबाई कितनी है देखो, अगर ए से बी की लंबाई 50 मीटर है तो यहां से यहां की लंबाई भी 50 मीटर ही होगी। ठीक, रास्ते की चौड़ाई कितना है वो तो सवाल में दिया हुआ 4 मीटर, यानी ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई भी 4 मीटर है, ये चौड़ाई 4 मीटर है, तो ये जो आयत है इस आयत की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अगर नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ई एफ जी और एच, तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होगी, ई एफ है तुम्हारा, देखो कितना है 50 मीटर है, लंबाई 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, जो रास्ते की चौड़ाई है यानी 4 मीटर, तो इनको गुना करेंगे आएगा कितना 200 मीटर स्क्वायर, यानी जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल हुआ 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल के ए भाग में, सवाल का ए भाग देखो क्या बोल रहा है, यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समानांतर, यानी ये जो रास्ता था ये लंबाई के समानांतर था, लेकिन अब क्या बोल रहा है, अगर चौड़ाई के समानांतर हो, यानी अब रास्ता बोल रहा है कुछ इस तरह से, अब रास्ता बोला जा रहा है कुछ इस तरह का, जो अब मान लो ये वाला ई एफ जी एच जो है इस तरह का हमने नहीं बनाया, सवाल के ए के इस सवाल के दूसरे भाग में बोला है रास्ता ये चौड़ाई एडी जो चौड़ाई थी या बीसी जो चौड़ाई थी उसके समानांतर, यानी अब एडी और ये जो रास्ता है ये कभी नहीं मिलेंगे, दोनों समानांतर है। अगर इस हालात में बाग की चौड़ाई के समानांतर बाग को के बीच में होता और बाग को 2 भाग में, यानी ये जो रास्ता है इस रास्ते ने क्या किया, अब इस ई एफ जी एच को भूल जाओ, पहले जो ई एफ जी एच था उसे भूल जाओ, अभी रास्ता किस तरह से, इस तरह से, अब नया वाला ई एफ जी एच ये मान लो ई एफ जी और एच, ये नया वाला ई एफ जी एच रास्ता जो है, रास्ता अब चौड़ाई के समानांतर है। ठीक, अब बोला है कि इस रास्ते ने भी पार्क को 2 बराबर भागों में बांटा, ये वाला एक हिस्सा और ये वाला हिस्सा 2 बराबर भागों में बांटा, तो फिर इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो रास्ता जो है जो चौड़ाई के समानांतर है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी नए वाले का ई एफ जी एच, नया जो ई एफ जी एच है रास्ता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखो इसका क्षेत्रफल भी, ये भी तो तुम्हें एक आयत जैसा ही दिख रहा है, ठीक, जिसकी एक लंबाई है और जिसकी एक चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है 4 मीटर ही है क्योंकि ये भी 4 मीटर रास्ता ही है, लंबाई कितनी होगी, लंबाई देखो यहाँ से ई से लेकर एच की दूरी जितनी होगी ए से डी भी तो उतना ही है, यानी ए से डी अगर 30 मीटर है तो ई से एच भी 30 मीटर होगी, यानी इसका लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर रास्ता दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई यानी 30 मीटर, चौड़ाई यानी इंटू 4 मीटर, यानी होगा कितना 120 मीटर स्क्वायर, तो हो गया, अगर चौड़ाई के समानांतर है तो क्षेत्रफल होगा 120 मीटर स्क्वायर, लंबाई के समानांतर है तो क्षेत्रफल होगा 200 मीटर स्क्वायर। क्लियर। सवाल के तीसरे भाग में देखो, तीसरे भाग में बोल रहा है यदि मिहिर के बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच रास्ता होते तो बाग को 4 समान भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता। देखो अब सवाल में ये बोला है कि रास्ते अब 2 हैं, एक लंबाई के समानांतर है और एक चौड़ाई के समानांतर, अगर इस तरह से होते तो ये बाग को 4 बराबर भागों में बांटते, ये होता बाग हिस्सा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 बराबर हिस्सों में रास्ते इस बाग को बांटा है। अब पूछा गया कि इस हालत में जब 2 रास्ते हैं तब इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अब सोचो क्या होगा। अब इसको देखने के 2 तरीके हैं, तुम चाहो तो इस बाग को
इस बाग का पूरा क्षेत्रफल सोचो, ABCD, इस बाग के पूरे क्षेत्रफल में से ये जो क्षेत्रफल है भाग 1 का, हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3 और हिस्सा 4, अब ये चारों जो है ये बराबर क्षेत्रफल के हैं, यानी किसी एक का क्षेत्रफल अगर हम मालूम कर लें इंटू 4 करें तो चारों का क्षेत्रफल निकल गया, और उस क्षेत्रफल को अगर हम ABCD ये पूरे बाग के क्षेत्रफल से अगर इन चारों के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो बच जाएगा सिर्फ ये रास्ता वाला हिस्सा। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक, या तुम ऐसे सोच सकते हो जैसे हमने निकाला जब लंबाई के समानांतर था तब इसका क्षेत्रफल हमें मालूम था 200 मीटर स्क्वायर, ठीक, और जब चौड़ाई के समानांतर है तब इसका क्षेत्रफल है 120 मीटर स्क्वायर। अब ये रास्ता और ये रास्ता अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा इस रास्ते का दोनों रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन इन दोनों रास्ते के क्षेत्रफल में ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, देखो 2 बार आ रहा है कि नहीं, यानी एक बार तो जब हम लंबाई के समानांतर जब हमने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जो 200 मीटर स्क्वायर है उसमें ये वाला हिस्सा तो आया ही आया, फिर जब हम इस तरह से ले रहे हैं उसमें भी तो ये वाला हिस्सा है, लेकिन जब हम कुल इन रास्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक ही हिस्से को 2 बार तो नहीं गिन सकते, है कि नहीं, यानी हमें क्या करना है, ये जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है जो हमने 2 अलग अलग करके निकाला उसमें से हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे यानी कुल रास्ते का क्षेत्रफल, वो क्या हमने क्या किया 200 प्लस 120, 200 मीटर स्क्वायर जो ये था लंबाई के बराबर और 120 जो चौड़ाई के बराबर था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस रास्ते में ये वाला हिस्सा जो है इतने हिस्से का क्षेत्रफल जो है 2 बार ऐड हो जा रहा है, एक बार 200 में भी ऐड हो रहा है और एक बार 120 में भी ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे, यानी ये जो हिस्सा है इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 4, क्योंकि ये 4 मीटर चौड़ा है, ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 4, क्योंकि ये भी 4 मीटर चौड़ा है, तो इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा 4 × 4 यानी 16, ठीक, यानी 200 प्लस 120 में से हम क्या माइनस करेंगे 16 मीटर स्क्वायर, तो ये देखो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 320 माइनस 16 यानी 304 मीटर स्क्वायर, यानी ये जो कुल रास्ता है उसका क्षेत्रफल होगा 304 मीटर स्क्वायर। इसके पहले जो तरीका तुम्हें बताया था कि कुल क्षेत्रफल ABCD का कुल क्षेत्रफल में से इन चारों का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, वो वाला तरीका तुम खुद करके देखो, उसमें भी आंसर तुम्हारा 304 ही आएगा। क्लियर? इसी तरह से हम सवाल नंबर 5, 6 और 7 और 8 करेंगे। सिंपल सवाल है, एक ही तरह के सवाल है, तो फिर सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8 होमवर्क रहे, इन्हें करो, नहीं समझ में आएगा तो पूछो।